नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो कंप्लीट देखना, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाई है नहीं, फिर भी आप लोग देखना उन वीडियो को। कुछ ना कुछ वहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंटों के बारे में हमने बात की है, जहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से कंप्लीट वीडियो आप लोग देखना। तो करते हैं हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रिज्म की, कि प्रिज्म हमारे पास क्या होता है। प्रिज्म की हम लोग बात करें तो प्रिज्म हमारे पास ऐसी 3D आकृति होती है जिसका बेस भी सेम हो और हमारे पास उसका ऊपर वाला जो हाइट होती है वह भी सेम हो, उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग बात करें 3D आकृति तो होती है और इसमें बेस भी समान होता है। यहाँ जैसे हम लोग किसकी बात करें, ये हमारे पास क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब हमने बना दिया, तो क्यूब बताओ आप लोग क्या होगा? ये प्रिज्म होगा या फिर हमारे पास पिरामिड होगा? तो जिसमें बेस भी कैसा हो, समान हो, और हमारे पास हाइट की जो ऊपर वाली छत होती है वो भी कैसी हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। और यदि हम लोग बात करते हैं पिरामिड की, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड हमारे पास होता है कि जिसका बेस तो कुछ भी हो, बेस कुछ भी होने का मतलब है बेस हमारे पास ट्रायंगल हो, बेस हमारे पास रेक्टेंगल हो, बेस हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हमारे पास बेस हो, यानी 3D आकृति होनी चाहिए उसमें भी, लेकिन बेस कुछ भी हो और उसके जितने भी हमारे ऊपरी साइड होती हैं, साइड के फलक होते हैं, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, ये हमारे पास एक फलक है, यदि साइड से आप लोग इसको देखोगे तो, और सामने वाला जो आप लोग देखोगे ये भी एक फलक है, और एक जस्ट इसके पीछे होगा, यानी हमारे पास इसके पीछे, यानी ये वाला फलक। कहने का मतलब है एक तो ये साइड वाला हुआ और एक सामने वाला फलक हुआ और सामने वाले के एक पीछे फलक होगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में तो सभी साइडें हमारी सेम रहती हैं। सेम रहने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये कोई भी चतुर्भुज की आकृति है तो ये भी चतुर्भुज की आकृति में ही होंगे, चाहे स्क्वायर हो और चाहे हमारे पास क्या हो, एक रेक्टेंगल हो, होंगे हमारे पास सेम ही आकृति में। इस बात को आप लोग याद रखना। और हमारे पास पिरामिड की हम लोग बात करें, बेस हमारे पास कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, लेकिन उसकी साइडें कैसी होंगी? उसकी साइडें हमेशा किस में होंगी? ट्रायंगल में होंगी। ये हमारे पास क्या होता है? ये पिरामिड होता है। यदि हम लोग इसको बनाएं तो इस प्रकार हमें ये दिखाई देगा। कहने का मतलब है यदि हम लोग इसको बनाना चाहें, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाओ आप लोग, कैसा? इस प्रकार की आकृति का बना लो आप लोग, पैरेललोग्राम बना लो, समांतर चतुर्भुज आप लोग बना लो, तो हमारे पास ये जो पिरामिड बनेगा, ये पिरामिड इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ से इस साइड को मिला दिया जाए, इससे इसको मिला दिया जाए और इस साइड से इसको मिला दिया जाए, और हमारे पास जो बची हुई साइड है उसको कहाँ पर मिला दिया जाए? इस भाग से मिला दिया जाए, इस कोने से मिला दिया जाए, इसको यहाँ पर। तो जो ये आकृति बनी हमारे पास है तो 3D आकृति ही, 3D आकृति ही बनेगी प्रिज्म में भी और पिरामिड में भी। लेकिन फ़र्क क्या होगा? पिरामिड की जो साइडें होंगी, फलक होंगे, वो सब कैसे होंगे? वो ट्रायंगल में होंगे। लेकिन हमारे पास जो ये पिरामिड होगा वह, उसकी फलक हमारे पास किस में नहीं होंगे? ट्रायंगल में नहीं होंगे। उसका बेस भी सेम होगा और उसकी छत भी सेम होगी। इस बात को आप लोग याद रखना। उसका आधार भी सेम होगा और छत भी समान होगी प्रिज्म में। लेकिन हमारे पास जो ये आकृति बनेगी, इसका बेस कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, लेकिन उसके फलक कैसे होंगे? उसके फलक हमेशा ट्रायंगल होंगे। ये है अंतर प्रिज्म में और हमारे पिरामिड में। यहाँ पर हम लोग बात करें प्रिज्म में क्या क्या शामिल हो सकता है। घन क्या प्रिज्म है? बिल्कुल घन एक प्रिज्म है। घनाभ क्या है? हमारे पास एक प्रिज्म है, बिल्कुल एक प्रिज्म है। यानी ऐसी कोई भी आकृति जिसमें इस प्रकार से आपको दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं?
प्रिज्म हम लोग कह सकते हैं। अलग से सेपरेट कोई ऐसा नाम आता है नहीं कि प्रिज्म में अंतर बताओ और पिरामिड में अंतर बताओ, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनको जान लेते हैं क्योंकि घन घनाभ ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्किल क्या होता है हमारे पास, यदि 2D की बात की जाए तो सर्किल हम लोग पढ़ते हैं, और 3D की बात की जाए तो हम लोग स्फेयर या फिर गोला हम लोग पढ़ते हैं। उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पिरामिड की। बिल्कुल ही आसान होता है पिरामिड, ये बात आप लोग याद रखना। यहाँ पर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन और भी आकृति आ सकती हैं इनके आधारों की, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट क्या लेना चाहो, क्योंकि ये तो बेसिक था इसका। तो पिरामिड की हम लोग बात करते हैं। अब कैसे हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो हमारे पास पिरामिड क्या है, पिरामिड तो मैंने आपको बता ही दिया। उसका आधार कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, पिरामिड का आधार क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास उसकी शेप आकृति हो सकती है। लेकिन हमारे पास उसके जितने भी फलक होंगे आधार को छोड़कर वो कैसे होंगे, वो हमेशा ट्रायंगल में होंगे। तो पिरामिड में आधार को छोड़कर सभी आकृति या सभी फलक त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज होते हैं। ये यहाँ पर प्राप्त देखने के लिए मिलता है पिरामिड में। और यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल या पिरामिड बना हुआ है जिसका बेस ट्रायंगल है, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या पॉइंट हमारे होते हैं। यहाँ हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है और पिरामिड का बेस हमारे पास कैसा है, ट्रायंगल है। यहाँ से हमने ये पॉइंट मान लिया एक, और उसकी साइडें हमने बना दी, उसके फलक हमने बना दिए। तो हमारे पास इस फलक में क्या क्या हो सकता है, जैसे इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और ये हमारे पास पॉइंट किस क्या मान लो ओ। हमारे पास ये आकृति बनी हुई है, और क्या बना हुआ है, ये पिरामिड बना हुआ है। और नीचे वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है उसकी साइड अलग अलग हैं, यानी ए इसकी साइड है और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, बी है, और हमारे पास ये क्या साइड है, हमारे पास ये सी है। कोई भी आप लोग साइड ले सकते हैं, या ए के सामने वाली साइड ए आप लोग मान सकते हैं कॉमन, बाकी रख कुछ भी आप लोग सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे पास एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, और एक ये बनी हुई है, यानी ये लाइन है। ये क्या हम लोग इनको कहेंगे, इन लाइनों को हम लोग कहेंगे। ये तो ट्रायंगल की साइड हो गई हैं, और जो ये फलक है, जो पिरामिड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे पास ये है स्लांट एज, स्लांट एज इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक कोर। क्या बोलते हैं, तिर्यक कोर हम लोग इसको बोलते हैं। और हमारे पास मिड पॉइंट से, यहाँ पर मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ये लाइन खींची जाती है, यहाँ पर आप लोग इसको देखोगे रेड से डॉट डॉट में, इसको हम लोग बोलते हैं उस फलक की, उस पिरामिड की क्या बोलते हैं, हाइट हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास डॉट डॉट लाइन से जो डिनोटेड की गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, एक इसमें ऐसी भी पोजीशन बनती है जो तिर्यक ऊंचाई के रूप में देखने के लिए मिलती है, जैसे ये हमारे पास, इसकी हम लोग बात करें, ये है ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ उसको, ये क्या है हमारे पास, ये है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, या इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हम लोग इसको बोलते हैं। कहने का मतलब है, एक हमारे पास जो भी पिरामिड बनेगा उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। एक तो बेस होगा, बेस कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, कोई ऑक्टागन, कोई भी आकृति हो सकती है। लेकिन हमारे पास उसके जो फलक हैं उसमें क्या क्या होगा, एक तो तिर्यक कोर होगी, स्लांट एज होगी, एक हमारे पास हाइट होगी,
जो नीचे वाले ट्रायंगल के बेस है और ऊपर के पॉइंट तक है, उसको हम लोग हाइट कहेंगे। और एक हमारे पास स्लांट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी, जो फलक के साइड से हमें देखने के लिए मिलेगी, जो आपके सामने दिखाई दी गई है ग्रीन पॉइंट से। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल हमारे बन सकते हैं। तो कोई भी 3D जब आकृति होती है तो उसमें हम लोग क्या क्या निकालते हैं। सबसे पहला तो हम लोग निकालते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसका वक्रपृष्ठ निकालते हैं, यानी सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या होता है इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, इनको हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात कर लें, जैसे हमारे पास ये सेम दी गई आकृति है, इसमें हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, इसमें हमें निकालना हो कि हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोग। कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास, इससे हम लोग समझे जैसे हमारे पास ये सिलेंडर बना हुआ है, तो इस वक्रपृष्ठ का एरिया हम लोग किसको बोलते हैं, इसके बाहर जो लेप कर देते हैं हम लोग, जैसे हमने ग्रीन पार्ट से इसके ऊपर लेप कर दिया है, तो ये चारों ओर होगा, इसके सिलेंडर के चारों ओर होगा। और इस सिलेंडर के चारों ओर जो भी लेप किया गया है वही क्या है, वक्रपृष्ठ का हमारे पास क्षेत्रफल होगा। हमारे पास इसमें आधार का क्षेत्रफल शामिल नहीं होता है, और ऊपर वाली जो छत होती है उसका भी हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया में, वक्रपृष्ठ में उसका क्षेत्रफल शामिल नहीं होता है। ऐसे ही यदि हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड में क्या क्या निकालते हैं, एक तो इस फलक का एरिया हम लोग निकालेंगे, समझना आप लोग। दूसरा हमारे पास क्या फलक बनेगी, दूसरी हमारे पास फलक बनेगी ये फलक हमें दिखाई देगी। तीसरी फलक क्या दिखाई देगी, जो अंदर हो चुकी है, यानी जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, हमारे पास ये आकृति बनी हुई है, तो हमारे पास ये जो आकृति दिखाई देगी अंदर की तरफ, ये जो आकृति है इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, वक्रपृष्ठ हमारा यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो हमारे पास वक्रपृष्ठ निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, जैसे मैं नीचे वाली आकृति को हटा देता हूँ, यहाँ से नीचे वाले के जो ये दो फलक, दो साइड दिखाई दे रही, इनको मैं हटा देता हूँ, तो आप लोग बताओ जो अंदर की तरफ आकृति यहाँ बनेगी ये कैसी आकृति है। क्या एक ट्रायंगल की आकृति है, तो बिल्कुल एक ट्रायंगल की आकृति है। और ये मैंने आपके लिए लिखवा भी दिया है, सभी फलक त्रिभुज होते हैं, किसको छोड़कर, आधार को छोड़कर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, और आधार हमारे पास क्या है, ये सी है, अंदर वाले फलक की, सामने वाले फलक की आधार, और गुणा हमारे पास ऊंचाई कौन सी हम लोग लेंगे, यहाँ पर ऊंचाई हम लोग इसकी हाइट नहीं लेंगे, जो सेंटर पॉइंट है उसकी हाइट हम लोग नहीं लेंगे, ये हाइट लेंगे जो तिर्यक ऊंचाई के रूप में दिखाई देगी हमें। समझना आप लोग, जो यहाँ से ग्रीन पॉइंट से लाइन मैंने ड्रॉ की थी आपके लिए, वो क्या दिखाई देगी हमें, एक तिर्यक ऊंचाई के रूप में ऊंचाई दिखाई देगी, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, L, इसको आप लोग कोई भी ले सकते हो, L1 ले सकते हो, L2 ले सकते हो, या L आप लोग मान सकते हो, क्योंकि सभी साइडें सेम होंगी तो उसी से आप लोग निकाल सकते हो। हमारे पास एक ट्रायंगल बना, कैसा, 1/2, जिसका आधार क्या है, C है, और इनटू हमारे पास स्लांट हाइट है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ एक का। लेकिन हमारे पास वक्रपृष्ठ में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक हमारे पास ये होगा इधर का, ये तो था OAB। अब कौन सा ट्रायंगल बनेगा, OAC ट्रायंगल बनेगा, जिसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो 1/2 बेस क्या होगा, बेस होगा ये, यानी कि B, और हाइट हमारे पास स्लांट हाइट होगी L, तिर्यक ऊंचाई, इसके लिए भी समान होगी, प्लस उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हमारे पास बचा है OBC का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार A है
और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास L हम लोग इसको मान सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, ये हमारे पास बना है जितने हमारे पास ट्राइंगल दिए गए थे उनका एरिया निकला है ये, और यही क्या होता है हमारे पास, यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, पिरामिड के कर्व्ड सरफेस एरिया के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, और हमारे पास तिर्यक ऊंचाई L भी कॉमन आ जाएगी, हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा C, यहाँ से क्या बचेगा B, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास A। तो कहने का मतलब है क्या, आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ABC ये क्या है, आधार का परिमाप होता है, यानी टोटल हमारे पास परिमाप होगा नीचे वाले जो ट्रायंगल हैं, और उसकी जो हमारे पास पिरामिड बना है उसकी तिर्यक ऊंचाई, और इंटू हाफ, ये क्या हो जाएगा, ये होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि हमारे पास पिरामिड कैसी आकृति दी गई है, कोई भी एक आकृति दी गई है, ये हमने अलग अलग साइड के लिए मानकर किया है। यदि समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो उसके लिए सारी की सारी साइडें सेम हो जाएंगी, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम को एक बार मैं यहाँ से हटा दूँ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार का परिमाप इंटू हमारे पास क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई। ये याद रखना आप लोग, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई होगी, ना कि हाइट, यानी पिरामिड की हाइट नहीं होगी, ये जो हमारे पास साइडें बनी हुई हैं उनकी स्लांट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। यदि हमें निकालना हो क्या, हमें निकालना हो पिरामिड का वक्र पृष्ठ का एरिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। कैसे आया ये निकाल के मैंने आपके लिए यहाँ पर दिखा दिया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल ही आसान है, वहाँ क्या ऐड करना है अभी आपको पता लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका पहले। तो इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। इसका आप लोग याद रखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्लांट हाइट की हम लोग बात करते हैं। कैसे आया ये तो मैंने आपके लिए समझा ही दिया है। अब हम लोग बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। जो हमारे पास वक्र पृष्ठ दिया होता है, जैसे हम लोग वापस इस आकृति से समझें, हमारे पास क्या है, ये बेस क्या है, एक ट्रायंगल है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ तक, और हमारे पास ये हाइट यहाँ तक। तो ये 3 फलक हमारे बन जाते हैं। एक तो सामने वाला जो दिखा अंदर की तरफ होगा, एक साइड वाला, इसको हम लोग ग्रीन से दिखाएं तो ये हमारे पास ये है O, ये B है, A मान लो, और यहाँ पर B आप लोग इसको मान लो, और ये C। तो OAC एक फलक होगा, और हमारे पास यहाँ ब्लू की बात करें हम लोग तो OBC एक हमारे पास ये दूसरा फलक होगा, और एक वो फलक होगा जो अंदर की तरफ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग रेड पेंट से क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या बन गए हैं, 3 ट्रायंगल, और इनका ही हमें एरिया निकालना था, तो ही हमारे पास वक्र पृष्ठ का एरिया हो गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, वक्र पृष्ठ का तो एरिया होगा ही होगा, लेकिन हमारे पास बेस कैसा है, एक ट्रायंगल है, तो उसका एरिया भी हम लोग ऐड करके लिख देंगे। तो इसको अलग से निकालने की बजाय हम लोग क्या लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस के हमारे पास आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारे पास कोई भी आकृति हो सकती है, यानी समबाहु त्रिभुज में भी हो सकती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी हो सकती है और हमारे विषमबाहु त्रिभुज में भी हो सकती है, स्केलेन ट्रायंगल में भी हो सकती है। तो कोई भी हमारे पास ट्रायंगल हो सकता है, उसका एरिया आप लोग निकालो और ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब बात आती है कि इसका आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे या वॉल्यूम होता क्या है इसका। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी आकृति का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी आकृति का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा हमारे पास ऊंचाई। और वॉल्यूम हम लोग किस आकृति का निकाल सकते हैं, केवल और केवल हम लोग जो 3D आकृति होती हैं उनका हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास बेस के साथ, बेस में लंबाई के साथ और हमारे पास चौड़ाई के साथ क्या भी इंक्लूड हो जाती है, हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। तो वहाँ इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है हमारे पास, ये एक अलग राशि के रूप में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल किसका होता है, ये क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल। तो हमारे पास इसको ज़्यादा अच्छा लिखना चाहो तो आधार का क्षेत्रफल। और हमारे पास ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई होगी जो उस आकृति की होती है। स्लांट हाइट की आप लोग हम यहाँ बात नहीं करेंगे, उसकी रियल हाइट क्या होती है, इस पॉइंट से जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपके लिए डॉट डॉट करके लास्ट फिगर में रेड पॉइंट से डिनोट की थी। तो हमारे पास इनटू हमारे पास क्या होगा, ऊंचाई। और ऊंचाई कौन सी, जो रियल हाइट है किसकी, जो भी हमारे पास आकृति दी गई है। तो अब आप लोग मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू हमारे पास क्या होगी, ऊंचाई। अब यहाँ ऊंचाई में हम लोग बात करें तो ये तो होगा रेगुलर के लिए, यदि शेप हमारी रेगुलर बनी हुई है। रेगुलर का मतलब है जैसे हमारे पास आकृति बनी हुई है, ये क्यूब हमारे पास बना हुआ है, ये क्यूब यदि बना हुआ है तो उसके लिए आधार का क्षेत्रफल इनटू हमारे पास ऊंचाई होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन ये वाला इसका रेगुलर बेस नहीं है, यहाँ पर आकर कैसे बन जाता है, एक ट्रायंगल के रूप में बन जाता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, उससे पहले हम लोग लिखेंगे 1/3, यानी जितना टोटल एरिया वॉल्यूम होगा उसका 1/3 वॉल्यूम हमारा उस पिरामिड का निकल कर आएगा, यदि रेगुलर हमारे पास क्या नहीं है, उसकी साइड नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन का 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू हमारे पास उसकी ऊंचाई जो हमारे पास पिरामिड दिया गया है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपके लिए लिखी है। अब स्लांट हाइट हमें कैसे निकालनी है, स्लांट एज हमें कैसे निकालनी है, यदि हमारा यहाँ से सवाल बनता है तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं कि हमारे स्लांट हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लांट एज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बेस हमने पहले ट्रायंगल लिया था, अब हम लोग लेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज हम लोग लेंगे। तो चतुर्भुज से बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली हैं चीज़ें आपको। तो देखो हमारे पास जैसे ये बनी हुई है आकृति चतुर्भुज की, कोई भी इसको आप रोम्बस मान सकते हो या पैरेललोग्राम आप लोग इसको मान सकते हो। हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट है इसकी हाइट का, यानी बेस से हमारे पास इसकी हाइट होगी कुछ ना कुछ। और इनको हमने क्या कर दिया है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और हमारे पास जो ये सामने दिखाई दे रहा है इस पॉइंट को, और हमारे पास ये जो पॉइंट बचा हुआ है इसको क्या कर दिया हमने, इनको मिला दिया है।
तो हमारे पास यहाँ जो कैसी आकृति ये बनेगी, हमारे पास ये आकृति बनेगी एक चतुर्भुज के बेस के साथ, और हमारे पास एक फलक ये होगा और एक फलक हमारा सामने वाला होगा, और एक इसके जस्ट उधर होगा बिल्कुल सामने, और एक रेड है ये, यानी एक तो हमारे पास ये ए वाला ए है और ये हमारे पास बी है, तो एक तो ए के बगल में होगा जो यहाँ पर दिखाई देगा ये इस प्रकार से, और एक बी के अंदर की तरफ होगा जो पीछे से आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास ए बी सी और डी, ये हमारे पास पिरामिड बना हुआ है, और इस पिरामिड का बेस क्या है, हमारे पास एक इसका बेस है चतुर्भुज। लेकिन हमें क्या किसकी ज़रूरत है, अब हमें निकालने की ज़रूरत है, एक तो हमें निकालनी है स्लांट एज, और एक हमें क्या निकालना है, एक हमें निकालनी है स्लांट हाइट, जिसको आप लोग यहाँ से डॉट डॉट में आप लोग देखोगे ये ब्लू, स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं उनके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखो अब यहाँ पर मैं एक सेफ चित्र बनाऊँ आपके लिए, तो कैसी बनेगी आकृति, ये हमारे पास चतुर्भुज बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे पास, ये कोई ना कोई इस पॉइंट से यहाँ तक हमारे पास ये हाइट है जो इसकी रियल हाइट है, यानी जो पिरामिड है उसकी हाइट दी गई है ये। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं ये वाली भाग, तो ये क्या है हमारे पास तिर्यक कोर, स्लांट एज हम लोग इसको बोलते हैं। हमारे पास ये कैसे आकृति रूप में दिखाई देगी, किस रूप में दिखाई देगी, ये क्या है हमारे पास हाइट है, इसको आप लोग ऊंचाई मान सकते हो, और किसकी ऊंचाई, जो पिरामिड हमें दिया गया है उसकी ऊंचाई। अब आप लोग जब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे, ध्यान से आप लोग देखना, ये वाला पॉइंट है यहाँ से डायगोनल के रूप में यहाँ तक, तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में यहाँ बनेगा या फिर नहीं, ये जो आकृति बनेगी यहाँ ये कैसी बनेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिखाई देगी या फिर नहीं, आप लोग मुझको ये बताओ। हम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए तो विकर्ण का क्या कर देते हैं, हाफ हम लोग कर देते हैं, तो हमारे पास ये विकर्ण कैसा दिखाई देगा, ये परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर हाइट हमें दिखाई देगी विकर्ण के स्लांट एज के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो ये होगा हमारे पास विकर्ण का हाफ, तो इसका हम लोग बोल देंगे विकर्ण बटे 2। तो आप लोग बताओ, हमारे पास ये O है और इसको आप लोग क्या मान सकते हो, P मान सकते हो, और इसको आप लोग पॉइंट हमने B मान लिया। तो आप लोग मुझे बताओ, ये ट्राइंगल दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल, क्या आप लोग इससे कोई भी साइड आप लोग निकाल सकते हो या फिर नहीं। तो हमें निकालनी हो तिर्यक कोर, तो कैसे निकलेगी तिर्यक कोर को, आप लोग इसको कोई भी नाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, के आप लोग दे दो, ये हमारे पास विकर्ण बटे 2 है और ये हमारे पास हाइट है। 90 डिग्री के सामने हमारे पास क्या होती है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो तिर्यक कोर हमें निकालनी है, तो के का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर और प्लस के विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर, और के जब आप लोग निकालोगे तो बराबर रूट h स्क्वायर प्लस के विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। तो हमें ये कैसी आकृति दिखाई देगी और क्या दिखाई देगा, हमें स्लांट एज दिखाई देगा, के बराबर जो हाइट दी गई है उस पिरामिड की उसका स्क्वायर और प्लस के विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो ये क्या होगा हमारे पास, यही हमारी होगी तिर्यक कोर, जिसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ये हो कुछ भी सकता है हमारे पास विकर्ण सेफ। आप लोग जब विकर्ण आप लोग निकालोगे तो अलग अलग आकृति के लिए विकर्ण कैसे निकालते हैं ये मैंने आपके लिए समझा दिया है, जो पहले पढ़ाई है आपके लिए क्वाड्रिलेटरल, वहाँ आपको समझाया है।
तो उनको आप लोग देखो, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए तो उनसे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और आप लोग फ्री में वीडियो मत देखा करो, लाइक तो कर दिया करो और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। ये बात समझ में आपको आई होगी और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है समझ में आया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्लांट हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल आसान है वो भी, उसको भी आप लोग निकाल सकते हो। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी हो तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोई भी एक फलक आप लोग ले सकते हो। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास हमने ये आकृति बनाई यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की, ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, उसका केंद्र बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पर कोई ना कोई हाइट होगी इसकी, जो अभी आपके लिए मैंने लिखी थी यहाँ। ये क्या है हमारे पास, हाइट है, स्ट्रेट आप लोग मानना इसको। ये हमारे पास क्या थे, ये थी हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक कोर, सॉरी तिर्यक कोर थी ये, स्लांट एज। अब हमें स्लांट एज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साफ़ कर देंगे। तो ये हमने इसको हटा दिया, ये वाली चित्र हमने इस साइड को हमने हटा दिया, ये जो दी गई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारे पास ये पॉइंट है, जो ये डॉट डॉट ब्लू पॉइंट से यहाँ तक दिखाई गई है, ये वाली यहाँ तक, इसको आप लोग यहाँ देखोगे मिड पॉइंट पर मिलेगी। ये तिर्यक ऊंचाई को हम लोग कहाँ मानेंगे, मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर। तो ये हमारी जो ब्लू लाइन दिखाई गई है, ये क्या है हमारे पास, ये दिखाई देगी तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई किसकी है, ये जो एक फलक है उसकी तिर्यक ऊंचाई है। ज़्यादा है अच्छे से समझने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने जो ये साइड दी गई थी, ये ग्रीन वाली साइड, इसको हटा दिया यहाँ से, यदि वापस बनाया जाए इसको हटा दिया, और ये जो यहाँ पर हाइट दी गई थी इसको हमने हटा दिया। तो कहने का मतलब है, ये जो फलक दिया गया था इसको हमने हटा दिया, क्योंकि ये फलक, चार फलक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ से इसको अलग कर दिया बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ ये अलग हमने इसको किया, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो ये मिड पॉइंट है, साइड का जो मिड पॉइंट होगा, साइड का हमारे पास हाफ होगा, ये उस बेस जो दिया गया है उसके मिड पॉइंट पर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान से आप लोग देखना, ये डिस्टेंस आप लोग निकालोगे तो ये हमारे पास किस रूप में दिखाई देगी, ये 90 डिग्री में दिखाई देगी। तो ये क्या होगी हमारे पास हाइट, ये हाइट होगी हमारे पास जो ऊपर वाली हाइट दी गई है, ऊपर वाली साइड दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही हमारे पास क्या होगी, यही डिस्टेंस हमारे पास किसके रूप में दिखाई देगी, ये डिस्टेंस हमें दिखाई देगी, जो भी हमें दी गई है उसकी हाफ हमें यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि ये मिड सेंटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी जो साइड है उसका हाफ होगी। ये बात आप लोग याद रखना। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे हम लोग यहाँ की डिस्टेंस मान लिए हमारे पास L दी गई है, तो ये वाली जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 यानी हाफ होगी। जब आप लोग, हमने बात की थी स्लांट एज की, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने पॉइंट बनाया था तो भी हमने इसको 90 डिग्री लिया था, तब हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर था। ध्यान से आप लोग देखना, तो हमारे पास ये जो लाइन थी ये यहाँ पर थी, अब ये कहाँ पर आ गई है, ये लाइन आ गई है नीचे की ओर। तो हमारे पास ये भी जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी परपेंडिकुलर के रूप में ही दिखाई देगा, 90 डिग्री के रूप में ही हमें यहाँ दिखाई देगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये है उस पिरामिड की ऊंचाई जो हमारे पास पिरामिड दिया गया है, और ये है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग L मान सकते हो। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसको L ना मान करके क्या मान लो आप लोग, A मान लो, तो ये A/2 हो जाएगी।
तो यहाँ से हमारे पास ये भी कैसा बन गया है O और ये P और यहाँ पर Q आप लोग इसको ले सकते हो। तो हमारे पास इस ट्रायंगल से आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से क्या तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा, L स्क्वायर बराबर के हाइट का स्क्वायर और प्लस के हमारे पास AY2 का स्क्वायर और L बराबर हमारे पास रूट में H स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर प्लस के बटे 4। हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई जो हमारे पास दिया गया है किस में, राइट एंगल उसमें जिसका बेस क्वाड्रिलेटरल है, उससे आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो। अलग अलग के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हमें ये हमारे पास यदि रोम्बस होता है, समान साइड होती हैं इसकी, तो हमारे पास केवल और केवल स्लैंट हाइट ये होगी। लेकिन हमारे पास ये रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। तो हमारे पास इस बेस से आप लोग निकालोगे तो इस बेस से अलग आएगी और इस बेस से आप लोग निकालोगे तो अलग हमारे पास यहाँ आपको दिखाई देगी, जिससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान है, आप लोग निश्चिंत रहो, बिल्कुल आसान है। तो ये हाइट, ये वाली साइड यहाँ तक ली थी हमने, और यदि हमें निकालना हो इस बेस से तो ये वाला बेस यहाँ पर होगा और ये होगी यहाँ इसकी हाइट, उसका हाफ। तो ये वाली साइड का हाफ यहाँ लेंगे तो अलग आएगी, यानी पैरेललोग्राम के लिए अलग आएगी, रोम्बस के लिए अलग आएगी। रोम्बस है तो उसके लिए सभी साइडें सेम होंगी, स्लैंट हाइट सेम आएगी, उसको आप लोग आसानी से देख सकते हो निकाल के। हम लोग उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास यदि बेस हमारे पास क्या दे दिया जाए, हेक्सागन दे दिया जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हमारे निकाल सकते हैं। निकलेगा ऐसे बिल्कुल आसान है, फिर भी बात हम लोग कर लेंगे और अच्छे से समझने के लिए। जो पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, समझ में आए हैं, हाँ ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो ज़रूर। और वीडियो आप लोग फ्री में मत देखा करो, लाइक किया करो। फ्री का मतलब ये है लाइक करो, और वीडियो को आप लोग शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और एग्ज़ाम आ ही गए हैं, NTPC के भी आ गए हैं, और पैट के एग्ज़ाम के द्वारा जो लेखपाल 19 जून डेट आ गई है, तो उसको भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।